ये दुनिया दिस इज फुल ऑफ सेल्स पीपल। वो क्या है, वो कुछ ना कुछ आपको बेच रहे हैं, आपको पता भी नहीं। हर एक का अपना कोई ना कोई मोटिव है कि रियलिटी को एज इट इज देखना सिंपल है, तो लोगों के माइंड्स हैं कॉम्प्लिकेटेड। संदीप महेश्वरी जी ने अपने ऑडियंस को एक कंडीशनिंग दे दी है, बुरी तरीके से कंडीशन कर दिया है कि जो भी आदमी फ्री सिखा रहा है कहीं ना कहीं वो अच्छा है, और जो भी आदमी कुछ बेचने की कोशिश कर रहा है या पैसा कमाता है स्पिरिचुअलिटी से, तो वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है या फ्रॉड है। और तो इसके ऊपर विशेष रूप से आज हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरा क्या टेक है इस पे, क्या ये बात सच में सही है कि आचार्य प्रशांत और सदगुरु जैसे लोग जो पैसे कमाते हैं, क्या वो सच में आपका बुरा चाहते हैं, या फिर वो फ्रॉड कर रहे हैं, या फिर वो पैसे कमा रहे हैं तो गलत है? इसके ऊपर आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, एक बार सुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा होता हूं अपनी वीडियोस में कि ये लोग एक नंबर के चोर हैं, फ्रॉड है, घटिया हैं, और नीचे कमेंट में जाकर के लोग मेरे नाम को उनके नाम के साथ में जोड़ करके कहते हैं बस यही 5 लोग सही है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे को आके बोलते हैं कि तूने संदीप महेश्वरी से सीखा है या ये किया वो किया, तो अपना चैनल मोनेटाइज मत करियो, अपना चैनल मोनेटाइज करके फ्री में रखियो, फ्री रखियो। क्यों भैया, क्यों फ्री रखना है? मतलब आप फ्री कर रहे हो तो वो आपका निर्णय है, बढ़िया है। लेकिन जब आप ये कहने लगते हो कि जो मतलब बाकी जो फ्री नहीं कर रहे हैं वो गलत सिखा रहे हैं या उनका कुछ हिडन एजेंडा है, पहले देखते हैं एक बार ध्यान से कि जिद्दू कृष्णमूर्ति जी जो बहुत बड़े सेज थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे और आध्यात्मिक व्यक्ति थे, उनके भी फाउंडेशन में डोनेशन नाम की एक चीज होती थी, ठीक है। उनके भी सेशन के कुछ चार्जेस होते थे, ओशो के चार्जेस होते थे, सबके चार्जेस होते थे। अब 200 साल पहले या 100-150 साल पहले की बात अगर हम करें, जहां पे रामकृष्ण परमहंस जी थे, स्वामी विवेकानंद जी थे, और पहले रमन महर्षि थे, निसर्गदत्त महाराज थे, और पहले अगर हम जाएं तो तोतापुरी जी थे, बहुत सारे लोग थे, तो क्या ये सब मोनेटाइज नहीं करते थे? क्यों? क्योंकि उस समय इतना कोई जरूरी नहीं था मोनेटाइज करना, या करते भी थे तो लोग आके खाना पीना के चले, तो लाइक खाना पीना हो गया बस, ठीक है। पर आज के जमाने में क्या ये प्रैक्टिकल है? अब आप कहोगे कि नहीं नहीं संदीप जी ने कह दिया है तो भैया ये तो अब कि मतलब डंके की चोट पे ये तो भैया है ही है, मतलब अब तो ये संदीप जी ने कह दिया तो मतलब ये होना ही चाहिए कि जो फ्री करता है वो सही है, जो पेड करता है वो खराब है। एक बार अपनी कंडीशनिंग को छोड़ के मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर्स को सुनना चालू करें। छोटा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपके माइंड में ना जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं उसको आप अथॉरिटी देते हो, पर सत्य ऐसा नहीं है। मैं कई ऐसे फकीरों को दिखा सकता हूं, उत्तराखंड में, गंगोत्री में, उत्तरकाशी में, केदारनाथ की तरफ आप जाओगे तो, जो बहुत कुछ जानते हैं शरीर के बारे में, मन के बारे में, लेकिन वो फकीर हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है। उनके मुंह से जो वाणी निकलती है, क्या वो वाणी 10 मिलियन होने के बाद ही मानी जाएगी? या 10 मिलियन ना भी हो तो सत्य सत्य है, सत्य सत्य है, चाहे 10 मिलियन हो चाहे ना हो, यह समझना जरूरी है पहले। तो अभी कई लोग मेरे को अभी अजनबी की तरह देखते हैं, तो ये नया बंदा कौन आ गया। अभी मेरे 1 मिलियन जब हो जाएंगे आगे तो यही लोग मेरे लिए लड़ना चालू कर देंगे। आप देख लो किस तरीके से काम करता है। इट्स ऑल अबाउट गुडविल एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। अगर आपका मेरा रिलेशनशिप हो गया और अथॉरिटी में बन गया तो अब आप मेरे लिए किसी से लड़ने लग जाओगे, है ना। इसीलिए लोग, मैं खुद बोलता हूं अपने खुद के सब्सक्राइबर से कि मेरे को ही क्वेश्चन करो तो मैं आपको जवाब दूंगा। वो मेरा ऊपर है कि जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा इट्स माई दिस थिंग। बट लेट्स से कि एक एनालॉजी लेते हैं। मैं संदीप महेश्वरी जी से और उनके फॉलोअर्स से कहना चाहता हूं कि सर, लेट्स से कि आपके पास तो इमेजेस बाजार है, पर किसी और के पास इमेजेस बाजार नहीं है। एक एक्स नाम का व्यक्ति है, उसको सिर्फ अद्वैत आता है, शरीर आता है, मन आता है, उसको नहीं आता बिजनेस करना, उसको नहीं आता शेयर मार्केट, उसको नहीं आता डिजिटल मार्केटिंग, उसको नहीं आता एंटरप्रेन्योरशिप। अब क्या वो अपना घर ना बनाए? क्या वो सड़क पे आ जाए? लेट्स से कि अगर आपके हिसाब से चलते हैं कि फ्री रखते हैं तो क्या आ जाए? अब आप फ्री कर रहे हो, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्मश्री मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। लोग कहते हैं कि नहीं नहीं आपने ऐसा कैसे बोल दिया। मैं खुद बोल रहा हूं आज संदीप महेश्वरी को भारत रत्न मिलना चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं। पर क्या ये सही है दूसरे की तरफ पॉइंट करना कि इसका हिडन एजेंडा है? आपने कहा इनलाइटनमेंट की डेफिनेशन मेरे हिसाब से कुछ और है और सदगुरु के हिसाब से कुछ और है। अब मैं सदगुरु और आचार्य को ले रहा हूं क्योंकि कई बार संदीप महेश्वरी के सेशन में सर ने ये बोला है कि नाम के पहले आचार्य लगा रखा है, नाम के एंड में गुरु लगा रखा है, तो वो उन्हीं दोनों की तरफ इशारा होता है। कई लोग कहते हैं साउंड ऑफ साइलेंस फ्रॉड है, तो उसके ऊपर भी कई बार संदीप महेश्वरी ने
बात करिए कि साउंड ऑफ साइलेंस फ्रॉड नहीं, और मेरे हिसाब से मैं अगर आज मेरे से पूछो तो साउंड ऑफ साइलेंस फ्रॉड नहीं है। मतलब साउंड ऑफ साइलेंस होती है, अब कई लोग उसको न्यूरोलॉजिकल, वो डॉक्टर बन जा रहे हैं, न्यूरो सर्जन बन जाते हैं लोग, उनको ज़्यादा पता है कि एक नया न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो आ गया है पता नहीं मार्केट में, उसकी वजह से अंदर ब्लड की आवाज़ आ रही है, अंदर गतिविधियाँ होती हैं उसकी आवाज़ आ रही है। ये डॉक्टर बने हुए हैं सारे लोग, बिना पढ़े हुए, बिना कुछ ज्ञान पाए हुए, इन्होंने डायग्नोस करना चालू कर दिया है नई नई बीमारियों को। उस बीमारी का नाम पूछेंगे कि बीमारी का नाम नहीं पता, बस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। आपको कैसे पता न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है? आप डॉक्टर हो? टेनाइटिस तो 40 के बाद होता है। तो ये चक्कर है सारा का सारा। लेकिन लेट्स से कि अगर आपने कहा एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन ये है और सदगुरु एनलाइटनमेंट की डेफिनेशन कुछ और बता रहे हैं। लेट्स से एक आदमी है जो कश्मीर से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, उसको सच में शांभवी महामुद्रा चाहिए, वो मेडिटेशन करना चाहता है और वो नहीं जानना चाहता कि मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन क्या है। और अगर उसने पैसा दी, मतलब अगर सदगुरु ने ट्राई किया कि मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन उनको बताएं, तो आदमी भाग जाएगा। वो चाहता है 20-25 मिनट की शांति और एक कंटेंटमेंट थोड़े टाइम के लिए, और उसके लिए वो 10,000 रुपये देने के लिए तैयार है। अब उसको अगर मैं ये बताने लगूं मेडिटेशन क्या होता है क्या नहीं होता, या मैं गलत भी बता रहा हूं, तो क्या मेरा हिडन एजेंडा है? अगर मैं मेडिटेशन की रियल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, एनलाइटनमेंट की रियल डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, तो क्या मैं फ्रॉड हूं? स्वार्थ है इन लोगों से कैसे चूसूं? हो सकता है कि मैं चूसना भी चाहता हूं और हो सकता है मैं वैल्यू भी देना चाहता हूं, क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी जो है ऐसे नहीं काम करती है। इस दुनिया में हर चीज में लेन देन चलता है। लोग कहते हैं हमने गाय को वो खिला दिया। अरे भैया, आपने गाय को रोटी खिलाई है अपनी शांति के लिए। कुछ लोग गाय को रोटी खिलाते हैं अपने ग्रहों को सही करने के लिए। तो कुछ ना कुछ तो हिडन एजेंडा होता है, साइकोलॉजिकल कुछ बेनिफिट तो मिल रहा है ना। आप कोई भी ऐसी चीज बता दो जिसकी वजह नहीं होती करने के लिए। जल भी कुछ ना कुछ चाह रहा है, जल को भी एयर चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए, तभी वो प्रोवाइड, इट्स अ प्रोवाइडर, दैट्स व्हाई पीछे से कुछ है तभी वो प्रोवाइड कर पा रहा है। लेट्स गो इनटू द डायरेक्शन की लेट्स से मेरे पास बिजनेस के लिए कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, क्या मैं अपना सर्वाइवल ना देखूं? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आदमी की बात कर रहा हूं जो स्पिरिचुअलिटी को जानता है और कुछ नहीं, दुनिया में सिर्फ एक ही चीज जानता है वो। ये जो क्वेश्चन उठा है कि आपको बेचना चाहते हैं, तो ये बेचना बुरा क्यों डाल दिया गया है? कंडीशनिंग क्यों कर दी गई है? क्या आप स्कूल में जाते हो और पैसे लेते हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं आपके साथ? मंदिरों में जाते हो, डोनेट करते हो, पंडित जी को पैसा देते हो, क्या वो गलत है? सबसे पवित्र चीज क्या है इस दुनिया में? भगवान, मंदिर। आप खुद जाते हो, डोनेट करके चले आते हो। और अगर मैं अपने नाम पे आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं और डोनेशन मांग रहा हूं, तो क्या ये बुरी चीज है? क्या मेरा हिडन एजेंडा है? क्या मैं गलत कर रहा हूं? क्या मैं फ्रॉड हूं? इस दुनिया में इतने लोग सब कुछ कर रहे हैं, आप फ्री कर रहे हो क्योंकि आपका इमेजेस बाजार चल रहा है, बढ़िया है, वो चीज है, आपकी अपनी चॉइस है। आपने कहा मैं नहीं करूंगा, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए, लेकिन आप ये कह रहे हो कि दुनिया में जो कुछ भी कुछ बेचना चाहता है, तो ये बेचना नेगेटिव क्यों डाल दिया आपने अपने ऑडियंस में? आपने कंडीशनिंग ऐसी क्यों कर दी है कि इतना लोग जो भी आ रहा है, हर आदमी कहता है कि अरे कुछ बेच रहा है ये। आचार्य प्रशांत अपने शिविर में बुलाते हैं, 4-5 हजार रुपए लेते हैं, जो भी, मुझे नहीं पता कितना लेते हैं। तो अगर वो वैल्यू दे रहे हैं और उनसे कुछ ले रहे हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग का अगर सुधार हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? अब आप कहोगे कि नहीं लोग का सुधार नहीं हो रहा है, और वो लोग को हिप्नोटाइज कर दिया। आपको लगता है लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो अपने जेब से 10 रुपए निकाल कर देंगे और उनको पता नहीं चलेगा कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है या फिर गलत बताया गया है? सदगुरु की टीचिंग अच्छी है, आचार्य की टीचिंग अच्छी है, आपकी टीचिंग अच्छी, किसी और, मैं टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूं। टीचिंग तो कोई दे ही रहा है ना। आप किसी की क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी नहीं है, आपकी क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी है, बढ़िया है। कृष्णमूर्ति की क्वालिटी ऑफ टीचिंग अच्छी है, वो बढ़िया है, लेकिन अल्टीमेटली है तो टीचिंग दे तो रहे ही है ना। उसमें वो बेचना क्या चाहते हैं? वो अगर लेट्स से कि अगर वो बेचना चाहते हैं लेकिन वो आपका अच्छा चाहते हैं, तो इसमें आपकी क्या राय होगी? अगर वो बेचना चाहते हैं लेकिन वो आपसे अच्छा चाहते हैं, आपका अच्छा चाहते हैं, अंदर से बेचना भी चाहते हैं, अच्छा भी चाहते हैं, तो इसमें क्या राय होगी? और आपको कैसे पता है कि आप कह रहे हो वो बेचना चाहते हैं पर आपका अच्छा नहीं चाहते, आपसे चूसना चाहते हैं? इस दुनिया में ऐसा क्या है जो चूस नहीं रहा है? मुझे बताइए। क्या पेटीएम आपसे चूस नहीं रहा है? क्या सरकार आपसे चूसती नहीं है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जो चूसता नहीं है आपसे? चूस रहा है तो आप भी उसको चूस रहे हो। ये दो चूस है अलग अलग, ठीक है? एक आदमी चूसता है तो दूसरा आदमी भी चूसता है, तो ये चूस है, ये एक गिव एंड टेक है, लॉ ऑफ गिव एंड टेक, डुअलिटी बोलते हैं इसको। ये दुनिया पोलैरिटीज पे काम करती है, और इसी वजह से मैं पोलैरिटीज के ऊपर मैंने एक बहुत ही पॉडकास्ट कर रखा है, आप नीचे जाके सुन सकते हैं, अमेजॉन पे है, फ्री है।
आप जाके सुन सकते हैं, और स्पॉटिफाई पे भी है, एप्पल म्यूजिक पे भी है, आप नीचे आके सुन सकते हैं। लॉ ऑफ पोलैरिटी होती क्या है आपको समझ में आएगा, और वहां पे आप चाहे तो फॉलो भी कर सकते हैं, नहीं चाहे तो बाद में तो करेंगे। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मेरा सिंपल सा सवाल है, अगर कोई आदमी इंटेंशनली अच्छा चाहता है किसी का, और वो कंटेंट भी अच्छा दे रहा है, और उसके बदले वो 50 लाख रुपए भी ले रहा है, या 10,000 रुपए ले रहा है, 3,000 रुपए ले रहा है, जो भी ले रहा है, क्या ये गलत है? मेरा सब प्रॉब्लम क्या है ना, कि ये जो ऑडियंस को आपने कंडीशन, और ऑडियंस बेवकूफ है, उसको तो कुछ भी कंडीशन कर दो, क्योंकि आपने अथॉरिटी। एक बार आदमी जब गुडविल क्रिएट कर लेता है मार्केट में, एक बार रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है ऑडियंस के साथ, तो वो कुछ भी बोलेगा, लोग उसको फॉलो करेंगे अंधभक्तों की तरह। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आपने जो कंडीशनिंग कर दी कि ये सेल्स 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 से, लोग तो मेरे मोनेटाइजेशन पे भी बोलने लगते हैं, कि आके बोलेंगे कि मोनेटाइज नहीं करना, मोनेटाइज मत करना, मोनेटाइज मत करना। मैंने कहा भैया मोनेटाइज क्यों, क्या हो गया, मतलब मोनेटाइज मत करना, मोनेटाइज मत करना, तेरी औकात हो तो मोनेटाइज हटा करके दिखा। मैंने कहा भाई मेरा चैनल है, मैं मोनेटाइज करूं या ना करूं, क्या हो गया ऐसा दिक्कत? क्यों आपके माइंड में ऐसा बैठा हुआ है कि पैसा खराब चीज होती है? आप मेरे को पैसा दे रहे हो, बदले में कुछ ले रहे हो ना। मैं आपका पैसा लेकर भागा तो है नहीं। फ्रॉड का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे पैसा लिया, लेके भाग गया। हर एक का हिडन एजेंडा, हिडन मोटिव होता है कि इससे कैसे पैसे कमाएं। ये बात सही है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि पैसा कमाना ही खराब है स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, तो मेरे हिसाब से यू आर रॉन्ग। स्पिरिचुअलिटी के नाम पे या कोई और वैल्यू मार्केट में आप दे रहे हो किसी भी तरीके की, आप पैसे कमा रहे हो, आप नहीं कमा रहे हो वो अच्छी, आप चैरिटी कर रहे हो, या आपकी चॉइस है। लेकिन कोई और फ्री कर रहा है या चैरिटी कर रहा है, उसको करने दो। कि पैसे ले रहे, 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 फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है, रैप बना दो इसकी। क्या आपको आज तक इतने लोग कुछ भी बेचते हैं, आपको बाद में पता नहीं लग जाता है कि हाँ इसने गलत बेचा है, सही बेचा? मैं आपको कुछ बेच के चला जाऊं, आपको पता चल जाएगा, आप भले ही एक्शन ना लो मेरी तरफ। मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अगर मैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आपको कुछ अच्छा बेच रहा हूं तो क्या ये गलत है? और संदीप माहेश्वरी की जितनी भी ऑडियंस है, वो एक बार गाली गलौज छोड़ के थोड़ा सा इसको अपने अंदर लाओ, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन करो अपने आपको। और आप कहोगे कि आप संदीप माहेश्वरी के ऊपर क्यों बात करते हो बार बार, तो उसका भी आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो आदमी क्वेश्चनिंग के लिए इनकरेज कर रहा है, उसी से तो क्वेश्चन करेंगे ना। आपके खुद के गुरु ने बोला क्वेश्चन करो, तो क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन ही तो किया है। ऐसा कौन सा तुम लोग को पहाड़ तोड़ दिया मैंने? क्वेश्चन ही तो किया है, आपकी वाणी पे, आपके बातों पे कमेंट, काउंटर कमेंट ही तो किया है। ऐसा कौन सा तुम लोगों को पहाड़ तोड़ दिया यार? क्या हो गया तुम लोगों को छोटी छोटी बातों में? किसी को कुछ बुरा थोड़ी बोला है, डिफेम थोड़ी किया है, इलीगल थोड़ी बात कर रहा हूं, कुछ काउंटर ही तो दे रहा हूं। थोड़ा समझने की कोशिश करो यार आप लोग, ठीक है? दिमाग लगाओ। 10 साल से वो आदमी पढ़ाता चला आ रहा है, एक से एक बेवकूफ और नॉन गंभीर लोग, नॉन सीरियस और अनसीरियस और मजा करने वाले लोग इनके सेशन पे आते हैं। इनसे हाथ उठवाओ, कितने सेशन देखे तो आधे ज्यादा लोगों का हाथ ही नहीं उठेगा। लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार किसने देखा? किसी का हाथ नहीं उठा। आधे 40-30 लोगों का हाथ उठा, 30% लोगों का। वहां पे लोग आएंगे, प्रश्न उपनिषद की सीरीज आप चालू कर रहे हो, ये बुक पढ़ेंगे ये लोग जैसे ही सेशन के बाहर निकलेंगे, इमीडिएटली ये लोग अपना बिजी हो जाएंगे किसी और चीज में। इनको ये पता है कि हर्ष बेनीवाल की लास्ट वीडियो में हर्ष ने क्या कहा। इनको ये पता है कि बीबी की वाइन्स का सीजन 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताजा खबर का। उनको पता है रिन्यू हो गया है सीजन 2, ताजा खबर आ रही है। उनको ये सब पता है, लेकिन क्या इनको ये पता है कि आपने अपने लास्ट सेशन में क्या बात करी थी? क्या इनको कुछ भी समझ में आता है? जो आप बुलाते हो, क्या कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम नहीं है? क्या आप अपने आप को इतना बड़ा समझते हो, इतना ज्ञानी समझते हो, आपको भारत रत्न मिलना चाहिए मेरी तरफ से? क्या आपको ऐसे लोग डिजर्व करते हैं जो आपके शक्ल को हफ्ते में एक बार देखते हैं, आपके कंटेंट को एक बार देखते हैं क्या? या फिर ऐसे लोग आपको डिजर्व करते हैं जो सीरियस हो पिछले 6-7 साल से, जिन्होंने कुछ वाकई में आपके कंटेंट से किया हो? उन लोगों के लिए कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम क्यों नहीं है? ऐसे लोगों के साथ आप बैठते हो, जो आदमी बाहर निकलते ही हवा कर देता है आपकी बातों को। उनसे पूछो कौन सा सेशन देखा, कुछ नहीं याद है। किस तरीके के लोग आपके साथ आना डिजर्व करते हैं? वो जो आपकी बातों को लेकर सीरियस है, या फिर वो जो अनसीरियस है? या आपको मजा ही आता है अनसीरियस लोग के साथ काम करने में, जो सीरियस ही नहीं है, जो मजे में आए हैं, देखते हैं क्या होता है, एक सेल्फी खिंच जाए, एक ये खिंच जाए, एक वो खिंच जाए, बस यही चाहिए लोग। तो बस मेरा इतना सा प्रश्न है, इस प्रश्न का अगर काउंटर दे पाए तो ठीक है,
अगर नहीं दे पाए तो पड़ा रहेगा यूट्यूब पे, क्या दिक्कत। यूट्यूब पे अगर मोनेटाइज मैं कर रहा हूं तो मेरी चॉइस है ना, आप नहीं कर रहे हो आपकी चॉइस। वो पूरा का पूरा जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो मेरे ऊपर या किसी और गुरु के ऊपर क्यों अप्लाई होगा, वो जो सोच है फ्री करने की। और लेट से कि अगर मैं एक सेशन में 1000 रुपये चार्ज करता हूं और आचार्य प्रशांत के सेशन पे 5000 लोग दे के आ रहे हैं, या सदगुरु के सेशन पे कुछ पैसे दे के लोग आ रहे हैं, और आप गरीब हो, आप नहीं आ पा रहे हो, तो आपके पास 500 रुपये नहीं है, तो आपके पास मोबाइल कैसे है? मोबाइल इसलिए है क्योंकि वो वैल्यूएबल है आपके लिए। वो आपके लिए क्या है? बहुत एक जीवन का हिस्सा है। मोबाइल एक वैल्यूएबल चीज है। और आप मेरे सेशन 500 रुपए के नहीं अटेंड कर रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको लगता है ये अननेसेसरी खर्चा है। इसका मतलब आपको मेरे बातों की ग्रेविटी का अंदाजा नहीं है। यू डोंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी, you don't understand the benefits of spirituality, so you don't want to spend 500 rupees, but you can buy a 15,000 rupees का फोन even if you are रिक्शा वाला। ऑटो रिक्शे वाले के पास भी आपको 15,000 का फोन मिलेगा, ठीक है, बट 500 रुपए देने के लिए स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं है, जो आपके जीवन में पता नहीं कितने बेनिफिट्स ला सकता है। हैविंग सेड दैट, मैंने ऐसा कोई ऑफर नहीं किया है आज तक आपको 500 रुपए का। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, क्या रिपरकशंस होंगे। तो पैसा लेता है। तो ये जो बात है ना कि गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। गरीब आदमी जब फोन गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो पैसा तुरंत अगले 3-4 दिन में फोन आ जाता है नया। अभी जोमेटो वाले का फोन यहाँ पे लक्ष्मी नगर में को उठा ले गया मोबाइल से, 2-3 दिन में मेरी उससे बात हुई, कह रहा था भैया ले लिया एक नया, लेकिन 500 रुपए सेशन देने के लिए नहीं, क्योंकि इट्स नॉट सीरियस। You don't, so why do I call you? Why should I give you my time, my attention when you are not serious only? Asking money brings serious people, sir. People who want to change, want to do something. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मोनेटाइज कर दो अपना चैनल, वो आपकी चॉइस है। मैं एक बात बता रहा हूं कि अगर मैं करता हूं या तो अगर मेरे ऊपर क्वेश्चन उठता है पैसा उठाने का, तो ये प्रॉब्लम है। हर एंगल से देखना चाहिए ना। एक आदमी ने बोल दिया तो क्या वो पत्थर की लकीर हो गई क्या? उस पर क्वेश्चन किया जा सकता है। स्पिरिचुअलिटी से पैसा कमाना सही है, इनफैक्ट किसी भी चीज से पैसा कमाना सही है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी का अच्छा कर रहे हो, उससे उसको फायदा हो रहा है, उसको 100 रुपए चार्ज कर रहे हो और उसको 10,000 रुपए का फायदा हो रहा है। आप 10,000 चार्ज कर रहे हो, उसको 10 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। आप 10 लाख चार्ज कर रहे हो, उसको 10 करोड़ का फायदा हो रहा है। तब मेरे हिसाब से पैसा कमाना सही है। अब ये क्वेश्चन मेरा है कि भैया पैसा कमाना सही है या नहीं है, आप मुझे बता दीजिए मिस्टर संदीप महेश्वरी जी। एंड हैविंग सेड दैट, लव यू, टेक केयर।